ये है मेरे मेडिकल सर्टिफिकेट्स जो बताते हैं कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ। ये मेरी दवाइयाँ हैं और ये उनके बिल से जहाँ मैं इलाज के लिए रुकी। और ये स्किन पैचेस सबूत हैं। मुझे 2 साल से एड्स है। क्योंकि ये मेरे साथ सोए हैं तो मुझे लगता है इन्हें भी एड्स होगा ही। बचपन से ही मैं थोड़ी सेंसिटिव थी मैडम। 2 साल पहले मुझे मलेरिया हुआ तो मुझे हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। वहीं उन्होंने मुझे टेस्ट किया और पता चला कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ। ये मुझे कैसे हुआ नहीं पता। डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत रेयर केस है, शायद मुझे एक्सीडेंटली HIV हो गया। मेरे आसपास बात करना बंद कर दिया। मेरे माता पिता और भाई को ये सच्चाई पता थी, लेकिन उन्होंने भी मुझ पे यकीन नहीं किया। मेरे शरीर में तरह तरह के बदलाव हो रहे थे। मैं कॉलेज भी पूरा नहीं कर सकी। मेरे घर वालों ने सोचा कि मैं गलत काम करके आई हूँ। मुझे घर छोड़ देने के लिए कहा गया। तब मैं जेसी के घर पे गई। वहां भी ज्यादा दिन नहीं रह सकी। फिर मैं एक NGO कैंप में कुछ दिन रही। वहीं मेरी एमिली से मुलाकात हुई। वो भी HIV पॉजिटिव थी। इनसे कहिए किसी डॉक्टर को जल्दी दिखाएं। जितना जल्दी करेंगे इनके लिए उतना ही बेहतर होगा मैडम। एड्स की दुनिया में आपका स्वागत है। आप तीनों मरने वाले हैं। बकवास बंद करो। तुम्हें क्या लगता है ये कोई हॉलीवुड फिल्म है? हॉलीवुड फिल्मों में तो ऐसा ही होता है। एक विलन वायरस बनाता है और वो वायरस सारी मानव प्रजाति को नष्ट कर देता है। क्या बक रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? अब कैसे बताऊं मैडम, आप समझ ही नहीं रही हैं। मैं सब समझती हूँ। तुम क्या कहना से हाथ हटाइए मैडम। एक्शन। देखो मैं सब समझती हूँ। तुम मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो। किसी अच्छे साइकिक इंस्टीट्यूट में तुम्हारा इलाज हो सकता है। ओके। एड्स पेशेंट को लेते हैं क्या मैडम? 3 लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी है। तुम्हें कुछ समझ में आता है कि नहीं? कैसे बातें कर रही हो तुम? सॉरी मैडम, बताइए। आराम से पूछिए ना, मैं जवाब देती हूँ। कट। मेकअप। सर इतनी जोर जोर से मत रोइए, माइक में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। आप समझिए मेरी बात को। जल्दी करो। हेलो मैडम को इतना परेशान मत करो। मैंने तो सिर्फ माफी मांगने के लिए कहा सर, पर ये तो मुझ पे गुस्सा ही हो रही है। मैं तो आराम से ही बात कर रही हूँ, ये मुझ पे चिल्लाई जा रही हैं। मैं चिल्ला रही हूँ? झूठ बोलती हो। बॉम्ब फोड़ा, इससे वायरस फैला रही है। सर आप मेरी जान की भी तो परवाह कीजिए सर। ओके मैडम, ओके, कूल कूल, टेक करते हैं। रोल रोल रोल। सर रोल मेरे सर पर मत चिल्लाइए। सर आपकी क्या प्रॉब्लम है? टेस्ट रिजल्ट। बैठ जाइए सर, बता देंगे। अभी जान मत खाइए। सर सॉरी सर, 1 मिनट। नो प्रॉब्लम मैडम। रोल। रोलिंग सर। मैडम रोलिंग। मुझे पता है। तो बताइए मिस अरूबी, आपने इन तीनों की जिंदगी क्यों बर्बाद की? इनमें एड्स फैला के आपको क्या मिला? मैंने इन्हें एड्स नहीं दिया। इनमें से 2 ने मेरा रेप किया। अपनी कब्र इन्होंने खुद ही खोदी है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं क्या करती? तुमने इन्हें साफ साफ क्यों नहीं बताया कि तुम्हें एड्स है? मेरा मन नहीं हुआ बताने का। ये कैसा जवाब है? अगर बता देती तो इन तीनों की जान बच सकती थी ना। कैसे? कैसे मार डालूंगा तुझे? ये कैसी बातें कर रही है तू? शांत हो और जाइए, मैडम पूछ रही आप इसकी बातें क्यों सुन रही है? गलत बोल रही है ये। मैं सवाल पूछ रही हूँ ना। इसकी बातों को मत सुनिए। मैडम बेकार की बहस मत कीजिए। इनको कहिए मुझसे सिर्फ माफी मांगे। अरूबी आखिर किस तरह की लड़की हो तुम? चुड़ैल या फिर चालाक? और ये क्यों माफी मांगेंगे? ये तो खुद पीड़ित है। बाप की बीमारी का बहाना करके तुम खुद पैसों के लिए गई थी ना। हाँ मैडम। हाँ तो क्या? मैं वर्जिनिटी की फालतू बकवास में यकीन नहीं करती। किसी लड़की को मजबूर कर दिया जाए तो वो कर क्या सकती है? बेटी की सहेली को सोती हुई हालत में छूना, जो पेशेंट्स आप पर भरोसा करते हैं उन्हें हिप्नोटाइज करना और मदद मांगने आई लड़की पर बुरी नजर रखना, इनके साथ और कैसे पेश आया जाए? थूक देती, मार देती, पेपर स्प्रे यूज कर लेती, उसके बाद ये मुझे जाने देते क्या? इन्हें जो करना है वो करके ही रहते। ये पॉलिटिशियन तो मुझे मार ही डालता ना। और क्या ये मुझे 1 लाख रुपए दे देता अगर मैं इसे बता देती कि मुझे एड्स है? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। इन लोगों से माफी मंगवाने के बजाय तुम एक लड़की की पवित्रता की दुहाई दे रही हो। किस तरह की औरत हो आप? दांत तोड़ दूंगी तुम्हारे। ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? तुम मर रही हो तो क्या सबको मार डालोगी? पता भी है जिंदगी क्या होती है? इसकी अहमियत समझती हो तुम? बिल्कुल नहीं। मैडम अभी ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक करते हैं मैडम। मैडम ब्रेक ले लो। भगवान में विश्वास करती हो? अगर करती तो कुछ भी बुरा करने से पहले 10 बार सोचती। किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करती। तुम्हारा कोई परिवार तो है नहीं ना, इसीलिए ऐसी आवारा हो गई हो। कितनी बेशर्म हो। प्यारे दोस्तों, मुझसे तो इस लड़की की ओर देखा भी नहीं जा रहा। देखो, तुम भगवान को नहीं मानती, अपने माँ बाप का कहा नहीं मानती, पर समाज तो है ना। और अगर तुम्हें इस समाज में रहना है तो समाज के सारे नियमों का पालन करना ही पड़ेगा, और तभी तुम इस समाज में खुशहाल जिंदगी बिता सकती हो। क्या तुम इस समाज में हंसी खुशी जिंदगी बसर नहीं करना चाहती? इस तरह घूर क्या रही हो? बोलती क्यों नहीं? जवाब दो ना।
खुशी के मायने क्या होते हैं? क्या आप सब खुश हैं मैडम? क्या आप समाज के दायरे में पिस कर खुश रह सकते हैं? ये समाज आपको सिखाता है झूठ मत बोलो, गलत मत करो, दूसरों को तंग ना करो, हमेशा ईश्वर पर भरोसा करो। क्या ये सब करके हम खुश रह सकते हैं? अगर इस समाज में खुश रहना है तो सिर्फ इन चीजों को मान के काम नहीं चलता। इससे भी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। एक परिवार, बच्चे, खुशहाल फैमिली, एक अच्छी पगार वाली नौकरी, 3 वक्त का खाना, खुद का घर, उसके बाद टीवी, उसके बाद एक LCD टीवी, उसके बाद एक LED टीवी और उसके बाद एक होम थिएटर भी, एक गाड़ी, उससे बड़ी गाड़ी, उससे भी बड़ी गाड़ी और फिर एक लग्जरी गाड़ी खरीदना। फिर आती है बच्चों की पढ़ाई। गवर्नमेंट स्कूल से तो काम चलेगा नहीं, इसलिए प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल, DAV या डॉन बॉस्को नहीं। मैं तो अपने बच्चे को सिर्फ बिलाबोंग में ही पढ़ाऊंगी। परिवार को खुश रखने के लिए हफ्ते में एक बार खाने पीने के लिए बाहर लेके जाओ, शॉपिंग मॉल ले जाओ, किसी अच्छे से सिनेमा में पिक्चर दिखाओ। टिकट कम से कम 120 रुपए। और आजकल तो सारी पिक्चरें बकवास है। एक परिवार 1000 रुपए पिक्चर में बर्बाद कर देता है जिसमें देखने लायक कुछ भी नहीं है। लेकिन नहीं, हमें तो वो पिक्चर देखनी ही है, चाहे कितने भी पैसे खर्च हो जाए। इसके अलावा कपड़े, जूते, ये सब तो खरीदने ही है। कितने खरीदने हैं, क्यों खरीदने हैं, ये कभी सोचते नहीं है। दूसरे खरीद रहे हैं तो हमें भी खरीदना है ही। आप जहाँ भी हो, आपको चारों ओर से बताया जा रहा है, टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर में, इंटरनेट पे, मोबाइल पे, सड़कों पे दुकानें हैं और दुकानों में इश्तेहार मिलते हैं। इश्तेहारों पे लिखा होता है ऐसा ऑफर जैसा कहीं नहीं मिल पाएगा। इसी से आप चीजें खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और ये सब किसके लिए? पैसे के लिए। सोसाइटी कहती है अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो ही तुम्हारी इज्जत होगी। सिंपल। चाहे कुछ भी काम कर लो, छीन लो, किसी और की थाली से उठा लो, गुलाम बन जाओ, किसी को मार दो, बलात्कार कर दो, जितना ज्यादा बेवकूफ बना सकते हो उतना बनाओ, तभी तुम बड़े खिलाड़ी माने जाओगे। करोड़ों अरबों का घोटाला करो फिर भी कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। बस पैसे कमाने से मतलब है, क्योंकि इस सोसाइटी में एक ही रूल लागू होता है। ये समाज आपकी तभी इज्जत करेगा जब आपके पास पैसे और पावर हो। सिंपल। आपके पास अपना घर नहीं है, बीवी से झगड़ा होता रहता है, आपके रिश्तेदार आपकी इज्जत नहीं करते, आपके माँ बाप भाई बहन कोई भी नहीं, और पैसे नहीं होंगे तो बच्चों की शादी कराना भी मुश्किल हो जाएगा। कहाँ जाके कमाऊं मैं और किस लिए कमाऊं मैं? ढेर सारे कपड़ों के लिए, एक घर के लिए, 4 लाख की गाड़ी के लिए या फिर 120 रुपए की बकवासी पिक्चर के लिए? ये सब मेरी जरूरतें नहीं है तो फिर ये किसकी जरूरतें हैं? उन रईस जादों की जिन्हें नौकर चाहिए। और हम वो नौकर हैं जो इनकी जरूरतें पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं। फिर भी हम टीवी देखते के आकर्षित होकर वही चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। और हम ये भूल जाते हैं कि हमने वो चीज आखिर खरीदी ही क्यों। हम फिर से पैसे कमाने में जुट जाते हैं इसलिए कि हमें रोजमर्रा की जिंदगी जीनी है। और अगर हम यूं ही लगे रहेंगे तब जाकर अमीर लोग खुश होंगे। भगवान ने हमें सिर्फ इन्हें खुश करने के लिए बनाया है। इन सामाजिक मापदंडों की जरूरतों की पूर्ति में ही हम मर जाते हैं। सिर्फ तभी ये सोसाइटी आपको और आपकी परिवार को अपनाती है। और अगर आप इस तरह समाज को खुश रख सकते हो तभी आप इस समाज में जी सकते हो। और इस तरह जीते जीते इंसान कई बार मर जाता है और उसे लगता है कि वो खुश है। जिस तरह तुम यूं ही मर जाते हो उसी तरह तुम एड्स से भी मर सकते हो। दोस्तों, मुद्दा यहाँ भटक गया है। आप देख रहे हैं योर्स ट्रूली स्पॉन्सर्ड बाय साइंस वेट ग्राइंडर, को स्पॉन्सर्ड बाय मालविका मोबाइल्स। ऑफर्स ऐसे कभी नहीं देखे होंगे जैसे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ये कैसी बदतमीजी है? मैं बात कर रही हूँ और तुम यहाँ से जा रही हो। मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया है, अब इनसे कहो कि मुझसे माफी मांगो। सर, इस लड़की को हटाइए यहाँ से। पापा थी, बैठ जाइए मैडम, बैठ जाइए। पीटर, तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? लड़की को फॉलो कर और कैमरा मैडम के ऊपर। इस लड़की को हटाओ यहाँ अरे से। ये कहाँ जा रहा है? जयश्री सर, बिठाओ उन्हें। सर प्लीज बैठ जाइए। चल निकल, बैठ जाइए प्लीज। चल निकल। क्लोज अप, फॉलो। मैं जा रहा हूँ। सर क्या हो रहा है? सर प्लीज बैठिए ना। सर, ये हो क्या रहा है यहाँ? सर प्लीज मान जाइए, प्लीज बैठ जाइए। ए, कहाँ ना जाए यहाँ से? चल निकल यहाँ से। सैटरडे फ्री हो गया। यहाँ देखो बेटा, पप्पा इधर है। अभी बेटा, अरुवी, मेरे दादाजी की असली ये सब इस घर में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वेलकम। अरे मेरी बेटी जैसी है। फिक्र मत करो। मार डालूंगा। कुछ भी बकवास कर रही है कब से? मैं तुम्हारा उपचार करूंगा। नाजायज संबंध जैसे कुछ नहीं होता। मैं तुम्हारी ही जैसी कोई मेरे पैरों पे गिर के दिखाओ। सैटरडे फ्री हो गया। देखो, मुझे अपनी बड़ी बहन ही समझना। मुझे एड्स है। कैसे HIV पेशेंट को यहाँ लेकर आते हैं सर? शक्ल देखिए अपनी। मुझे परेशान करने के लिए ऐसे लोगों को क्यों लाते हैं सर? कहाँ ना निकल यहाँ से। मैं बात कर रही हूँ ना, तू उठी कैसे? बता, चीख क्यों रही है? हाँ बोल अब। इनको बोल मुझसे माफी मांगने के लिए। चल बोल अब। वहाँ क्या भीड़ लगा रखी है? पीटर, फ्रेम से बाहर निकलो अभी। बुद्ध बने खड़े हुए सारे के सारे बेकार लोग हैं। अरे कैमरा फॉलो करना। मूर्ख, समझते ही नहीं। बेकार हैं सबके सब। मौके की नजाकत ही नहीं समझते। मूर्ख।
समझ